नमस्कार, जय हिंद। आज होली का अवसर है। ऐसे में सिक्योरिटी प्रोफेशनल की कुछ खास सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। इसी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो मैं इसको 2 पार्ट में बताना चाहता हूँ। पहला तो एक घटना आपको रियल फैक्ट पर घटना सुनाऊँगा। दूसरी बात कि उस घटना में क्या दिक्कत हुई थी और इस तरह की घटना आपके साइट पर ना घटे, इसके लिए आपको क्या सावधानी बरतना है, इसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। अक्सर ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा खास करके नॉर्थ इंडिया के या वेस्ट इंडिया के जो प्लांट्स हैं, वहाँ पर होली में अच्छी छुट्टी मिलती है। कई बार तो कुछ प्लांट बिल्कुल बंद भी कर दिए जाते हैं 1 दिन 2 दिन के लिए, और पूरा जो प्लांट है सिक्योरिटी के भरोसे होता है। तो एक घटना आपको सुनाता हूँ कि एक प्लांट में क्या हुआ कि वहाँ पर नियम ये था कि होली से 1 दिन जस्ट पहले, होलिका दहन वाले दिन को वहाँ पर जल्दी से छुट्टी हो जाती। जल्दी से क्या छुट्टी, मतलब 5:30-6 बजे के लगभग सारे वर्कर निकल जाते हैं। उन तो ऐसे में होली का दहन होता है, तो ऐसे में लोग करते क्या हैं कि जल्दी से जल्दी घर जाना चाहते हैं। तो उनका 5:30 बजे का शिफ्ट ख़त्म हो रहा था, तो सारे लोग जितने भी वर्कर्स थे, सब लोग 5:15 तक अपने हाथ पांव धो के वर्क स्टेशन सब क्लियर करके गेट पे आके खड़े हो गए, ताकि जैसे ही 5:30 बजे पंच करके वो बाहर निकल जाए। क्योंकि इनकी 1000 की संख्या थी लेबर की, तो इसलिए जो बाउंड्री वॉल के तरफ जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो सारे गेट पे ही आ गए, ताकि उन सब लोगों को लाइन में लगा सकें, किसी तरह का कोई अव्यवस्था नहीं फैले। तो इसके मद्देनज़र सारे बाउंड्री वॉल के सिक्योरिटी गार्ड भी साथ में इधर आ गया और उनको लाइन में लगवाना शुरू कर दिया। अब करीब 5:30 बजे से पंचिंग आउट का टाइम स्टार्ट हुआ। 15 से 20 मिनट के अंदर 6 बजते बजते पूरा प्लांट खाली हो चुका था। उसके बाद मैंने भी सोचा कि चलो अब टाइम ख़त्म हो गया है, होलिका दहन का दिन है, मैं भी घर निकल लूँ। तो उसके बाद केवल फिर सारी सिक्योरिटी टीम वहाँ पर रह गई और फिर अपने अपने सब ड्यूटी करते रहे। अब इसी तरह से बस चलता रहा, और शाम रात में करीब 10:30 बजे मैं खाना वाना खा चुका था, रेस्ट कर रहा था। तभी प्लांट सिक्योरिटी ने मुझे फ़ोन किया और बताया कि सर, बाउंड्री वॉल के बाहर हम जब पेट्रोलिंग कर रहे थे, तो पेट्रोलिंग के दौरान एक 1.5 टन वाला जो जंबो बैग होता है वो मिला, उसमें कॉपर पूरा भरा हुआ है। फिर मैंने पूछा कि क्या ये जंबो बैग अपना ही है, कॉपर अपना ही है क्या? तो उन्होंने बोला कि हाँ सर, कॉपर को देख के बिल्कुल लग रहा है कि ये अपने प्लांट का ही कॉपर है, और ये जो कॉपर का जंबो बैग है उसमें भी अपने प्लांट का ही नाम और सिंबल्स लगे हुए हैं। तब तो कोई डाउट नहीं रह गया। मैंने बोला कि ठीक है, मैं तुरंत आता हूँ साइट पे। तो उसके बाद मैंने यूनिट हेड को और एचआर हेड को तुरंत बताया कि भाई ऐसे ऐसे करके प्रॉब्लम हो गई है, ये है। तो फिर एचआर हेड ने पुलिस से भी बात की और फिर मैं साइट पे आ गया। साइट पे आने से पहले ही मैंने सीसीटीवी कंट्रोल रूम को फ़ोन किया और उनको बोला कि इस एरिया में जहाँ पे वो जंबो बैग मिला है बाउंड्री वॉल के बाहर के तरफ, वहाँ पर आप सीसीटीवी कैमरा से देखो प्लेबैक में जाके कि क्या कुछ हुआ है क्या। ये कह के मैं तुरंत आ गया। करीब आधे घंटे में मैं साइट पे पहुँच गया और मौके पे जाकर देखा, तो देखा कि हाँ, वहाँ जंबो बैग पड़ा हुआ है। ये जंबो बैग, और मैंने वहाँ पे ये होली का समय था, तो इस समय वहाँ पे जो खेत थे, खेत में ही वो गिरा हुआ था, और वहाँ से खेत से थोड़ी दूर पर मेन रोड भी जाती है, पर वो खेत में गिरा हुआ था। ये हुआ। फिर उसके बाद जब सीसीटीवी वाले से मैंने बात की, तो उसने बड़ी खबर दी। उसने ये बोला कि सर, ऐसा हुआ है कि करीब 5:45 के आसपास में एक फोर्कलिफ्ट वाला आया है। उसने अपने फोर्कलिफ्ट में जंबो बैग को उठाया और बाउंड्री वॉल के ऐसे बाहर की तरफ उसने गिरा दिया है। वहाँ पर कोई आदमी दिख नहीं रहा है, और पूरे उसने उस पर्टिकुलर फोर्कलिफ्ट वाले को मॉनिटर किया कि वो फिर फोर्कलिफ्ट कहाँ गया। तो वो फोर्कलिफ्ट, जहाँ फोर्कलिफ्ट की पहले क्या हुआ कि वो फोर्कलिफ्ट वाले ने वेयरहाउस से जंबो बैग निकाला, फिर वो बाहर फेंका। उसके बाद बाहर फेंकने के बाद बाएं दाएं देखा, फिर वो वापस आराम से फोर्कलिफ्ट को सेट किया और वो वापस जाके फोर्कलिफ्ट की पार्किंग यार्ड में जाके फोर्कलिफ्ट को पार्क कर दिया। और पार्क करने के बिल्कुल 5 मिनट के अंदर ही वो सिस्टम से मेन गेट पे तब तक खाली हो चुका था, मेन गेट से पंच आउट किया और वो बाहर निकल गया। तो ये घटना वहाँ पे दिख रही है। उस घटना में ये भी दिख रहा है कि वो किसी से छोटे वाले फ़ोन से वो फ़ोन भी कर रहा है जब वो उसने बाहर फेंका। तो ये सारी बातें हो गई। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब ये मामला हो गया तो समझ में आ गया कि कौन इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है। फ़ोन करने से लग रहा था कि शायद वो किसी को उसने बताया भी हो। तो ये बात हो गई। इसके बाद फिर
जब बताया तो कंफर्म हो गई। फिर हमने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया। पुलिस का जो पुलिस स्टेशन है, पुलिस चौकी है वहाँ पे, वो 400 मीटर की दूरी पे ही है। उन्होंने बोला कि अगर कोई बात होती है तो आप बताओ। फिर हम लोगों ने उस समय ये डिसाइड किया आपस में डिस्कस करके कि ऐसा करते हैं कि हम 6-6 लोगों की 2 टीम बना लेते हैं और इस मटेरियल को यहीं रहने देते हैं, क्योंकि अगर बाहर फेंका गया है तो ज़्यादा चांसेस है कि कोई ना कोई इसको लेने ज़रूर आएगा। तो हम लोगों ने थोड़ी दूर पे अपना 2 टीम बना के रख लिया। उसके बाद पुलिस ने बोला कि अगर किसी तरह का खतरा हो आप तुरंत बताना, 2 मिनट के अंदर हम मौके पे पहुंच जाएंगे। ये तय हो चुका था। तो इस तरह से अब चलते रहा। करीब पौने 1 बजे के आसपास सीसीटीवी वाले ने फिर फ़ोन किया कि सर उस रास्ते से इतनी देर रात से एक गाड़ी आ रही, लग रहा है ट्रैक्टर जैसा है, और उसमें काफ़ी लोग दिख रहे हैं, 10-15 लोग तो कम से कम दिख ही रहे हैं। तो ये हो गया। फिर वो जब थोड़ा नज़दीक आए तो हम लोगों को भी दिखने लगा ट्रैक्टर। तो फिर उसके बाद और ट्रैक्टर से उतर के लोग वो धीरे धीरे हमारी तरफ, यानी कि बाउंड्री वॉल की तरफ बढ़ने लगे। तो तुरंत फिर हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि सर ये 15 लोग के करीब हैं और इनके हाथ में कुछ बैग बैग भी सब लग रहा है, कुछ हथियार वगैरह जैसी चीज़ें भी दिख रही है। तो हमने तुरंत पुलिस को बताया। पुलिस भी तुरंत एक जीप में बैठ के 8-10 आदमी के साथ पूरे एकदम तुरंत आ गए। ज़्यादा उनको टाइम नहीं लगा, आगे मौके पे। और तब तक वो जो 15 लोग थे वो बैग के करीब आ गए। बैग के करीब आ गए, वो कुछ देख रहे थे। उसी बीच में पुलिस भी आ गई। जब पुलिस आ गई तो उन्होंने तुरंत वहीं पे जितने भी लोग थे सबको वार्न करते हुए वहाँ जो मौजूद थे सबको पकड़ लिया। फिर हमारी भी जो टीम थी 12 लोगों की, वो लोग भी वहाँ पहुँच गए और सारे लोगों को वहाँ पकड़ लिए। उसके बाद पुलिस ने पीछे से रेनफोर्समेंट मंगवाया और भी गाड़ी आई और फिर उन सारे लोगों को लेकर चली गई। तो घटना और आगे भी है, पर आज होली के दिन के हिसाब से इतनी बात करते हैं कि ये जो घटना घटी ये क्यों घटी। ये घटना घटने का जो सबसे बड़ा कारण ये था कि जो चोरी करने वाला आदमी था उसको मालूम था कि जब इस तरह का मैं प्लांट में जब लोग एक साथ जाने लगते हैं तो सिक्योरिटी अपने जो साइड से अपने पोस्ट है उसको छोड़ के मेन गेट पे आ जाती है, तो ये पूरा खाली हो जाता है। तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए उसने सामान बाहर फेंक दिया कंपनी का। तो इससे सीखने वाली बात क्या है, हम आखिर क्या करें कि ताकि इस तरह के हमारे साइट पर दिक्कतें नहीं आई। तो इसका तरीका यही है कि आप कोशिश करें कि आपको अपने पोस्ट छोड़ने की ज़रूरत ना पड़े। सबसे पहली बात, अगर पोस्ट छोड़ते भी हैं तो कोई ना कोई पेट्रोलिंग की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा हो तो आप अपने सीसीटीवी वाले को ज़रूर बताएं कि जो एरिया ब्लैंक पड़ा हुआ है उस एरिया पे सीसीटीवी से मॉनिटर करें, ताकि अगर किसी तरह की कोई हरकत हो तो तुरंत मेन गेट सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करके एक्शन लिया जा सके। तो इस तरह से करना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं थोड़े दूर पे ही आप कोई बंदे लगा दें, पर बिल्कुल ब्लैंक छोड़ने से इस तरह का खतरा हो सकता है। तो आप इन बातों को ध्यान रखें। मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह से करेंगे तो आप अपने साइट को प्रैक्टिकल तरीके से ज़्यादा सुरक्षित रख सकेंगे। हैप्पी होली। जय हिंद।